और प्रशांत किशोर के निशानी पर अगला कौन? तेजस्वी यादव एकमात्र व्यक्ति जो कह रहे हैं हम सीएम बनेंगे। तो जब आप कहिएगा हम सीएम बनेंगे तो पूछा जा रहा है भाई तुम अब तो 9वां फेल हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई पे आप इतनी टिप्पणी करते हैं, सोशल मीडिया काहे में नहीं देखता करें? हूँ लोग आपके बारे में भी जानना लिखते चाहते हैं। हैं, कहता है डेटा चोरी किया है। आप तो नहीं पूछे तेजस्वी यादव से कभी कि आप काहे प्रशांत किशोर को एक डेटा चोर कहते हैं? हम डेटा चोर हैं। जेल गए तुम चारा चोरी में, तुम्हारे बाप गए और चोर हम हो गए। ये जो प्रशांत किशोर, इनकी जन स्वराज पार्टी जो पीले रंग वाली है, उसके पास अपना क्या है कि लोग आपके पास जाएं? जिन्होंने उनको वोट दिया वो सब उन्हीं को वोट दे दे। किनको? महागठबंधन को और एनडीए को। तो भी उनको पिछली बार 36% वोट आया था। अब ये वाली कहानी सुन आप तो लो। पिछले कई दिनों से सुना रहे हैं, मैं सुन चुका हूँ। ये तो जिस दिन वोट पड़ेगा तब पता चलेगा। अरे पिछले 30 साल से तो वैसे 30 साल से जो 30% नहीं दे रहा है, किसी तीसरे को दे रहा हो तो उनको दे दे। मेरे भाई, ज्ञान का सारा पोटली है वो सिर्फ भाजपा के नेताओं के पास नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग भी राजनीति समाज समझते हैं। भाई जो सच है वो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्ट है। लालू जी के जमाने में इससे बहुत ज्यादा अपराध था, अपहरण था, लूटमार था, हत्या थी। लेकिन सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार लालू जी के जमाने में भी वो उतना नहीं था जितना आज है। अब किसी परिचय की तो जरूरत है नहीं, नाम प्रशांत किशोर। आजकल पीके थोड़ा कम चल रहा है मार्केट में। हिंदी प्रदेश है, लोगों को हिंदी से प्यार है। पीके दिल्ली वालों ने रख दिया था, नाम तो प्रशांत किशोर ही है। और प्रशांत किशोर के निशानी पर अगला कौन? जो भी यहाँ भ्रष्ट है वो हमारे निशाने पर है। टेंशन में लग रहे हैं क्या? एकदम रिलैक्स्ड है। नहीं, अशोक चौधरी जी ने हल्का फुल्का बोझ नहीं दिया, 100 करोड़ का मानहानि का दिया आपको। आपके माध्यम से अभी उनको बता देते हैं, वकील साहब को बोल दो एक और मानहानि का केस करने के लिए, क्योंकि 2 दिन के अंदर फिर तुमको एगो और तुम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माल रेडी है? बिल्कुल रेडी है। इस आदमी पर मैंने कहा था कि अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा है, ऐसा सामान्य चर्चा है, मैंने एक पीसी में कहा। तो इस आदमी ने मुझे उस समय एक लीगल नोटिस भेजा। अच्छा। अभी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कर दिए तो एक और लीगल नोटिस भेजे हैं। लीगल नोटिस कोई आप लोग तो ऐसे बता रहे हैं जैसे इनको कोर्ट ने बरी कर दिया। अरे लीगल नोटिस आप क्या, कोई वकील बैठा हुआ है लिख के भेज दिया। आप मंत्री हैं, आपको जवाब देना है, लीगल नोटिस नहीं भेजना है। लीगल नोटिस आपने भेजा है, हमारे वकील ने उसका जवाब दे देना है। आपको जवाब देना है। प्रशांत किशोर का जवाब नहीं देना चाहते हो तो बिहार की जनता जो पूछ रही है वो जवाब दो। उनका भी जवाब नहीं देना चाहते हो तो अपने पटिया में जो पूछ रहे हैं, नीरज जी पूछ रहे हैं, जो आर के सिंह पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उसका जवाब दो। अचानक से आपको नीरज जी और आर के सिंह इतने पसंद आने लगे? पसंद नहीं आ रहे हैं? हम्म। देखिए, आप भी इसी बिहार से आते हैं। आप बता दीजिए कि हम लोग की, हमारी अपनी जो समझ है कि हम लोग की लिविंग मेमोरी में ये बिहार की भ्रष्टतम सरकार चल रही है। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पर आज भी ईमानदार है, लेकिन इनका वही हाल है जो मनमोहन सिंह के यूपीए 2 का था। मतलब आप कह रहे हैं सरकार सबसे भ्रष्ट है, लेकिन नीतीश जी एकदम जो पहले थे वही आज भी है। आज भी है। जो व्यक्तिगत पहले थे वही आज भी नहीं, है। व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार न पहले चोर थे ना आज चोर हैं, ये मैं आज भी कहता हूं। लेकिन वो उस सरकार के मुखिया है जो इस कालखंड का सबसे भ्रष्ट सरकार है। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, लालू जी के जमाने में इससे बहुत ज्यादा अपराध था, अपहरण था, लूटमार था, हत्या थी। लेकिन सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार लालू जी के जमाने में भी वो उतना नहीं था जितना आज है। आज बिहार में कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसा दिए हो जाए। और अगर नीचे इतना करप्शन है तो कोई उसका सरदार सरगना ऊपर बैठा है। नीतीश कुमार तो वो व्यक्ति है नहीं, तो पैसा कौन ले रहा है? ये पैसा ले रहे हैं उनके इर्द गिर्द के लोग। पूरा दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं जो 2015 से लग कर आप किसका साथ में दोस्ती? थे, नीतीश जी के साथ। अब नीतीश जी का इतना हम आलोचना किए हैं पिछले 3 वर्ष में, तो आप लोग कह रहे हैं कि आप बताइए उनके दत्तक पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, आप उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? भाई जो सच है वो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्ट है। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर अचेतन अवस्था में है, स्वस्थ नहीं है, मुख्यमंत्री के पद कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। ये तमाम रैली में जाते हैं, रोज एक्टिव रहते हैं। तो लेकिन नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं। ये बात तो आज भी मान लीजिए कि बहुत लोगों ने शिकायत करी होगी यूपीए 2 की, तो क्या किसी ने कहा कि मनमोहन सिंह व्यक्तिगत तौर पर चोर है? उनका, नीतीश कुमार का दोष ये है कि इस भ्रष्ट सरकार के वो मुखिया हैं
और उनको मालूम है कि शारीरिक मानसिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि इस सरकार को अच्छे तरीके से चला सके। उनको पद छोड़ना चाहिए था, वो नहीं छोड़े। उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं कि जो भी 15-20 साल में अपना लेगेसी बनाए थे, जो कुछ भी कमाए थे, वो सब गंवा दिए। नीतीश कुमार ने क्या कमाया था? नीतीश कुमार ने पैसा नहीं कमाया था, इज्जत कमाई थी। नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू का तगमा कमाया था। नीतीश कुमार ने परिवारवाद के खिलाफ नेता खड़ा है, उस ये श्रेय कमाया था। आज नीतीश कुमार को कोई सुशासन बाबू नहीं कहता है। 2015 में हम लोग यहाँ चुनाव का प्रचार कर रहे थे, नीतीश जी के साथ थे। उस समय भी हम लोग रात दिन मेहनत करते थे। कई बार नीतीश कुमार ने हमको बुलाकर कहा कि अरे काहे इतना परेशान है, क्यों इतना भाग दौड़ रहे हैं, क्या होगा अगर भाजपा जीत भी गई तो हमने इतना काम कर दिया है 10 वर्ष में कि हमको कोई गाली नहीं देगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जमीन पर 2015 में बहुत सारे लोग जो भाजपा को वोट देना चाहते थे, वो ये कहते थे कि ना, नीतीश काम तो किए हैं लेकिन अब हम लोग को मोदी को वोट देना है। गाली कोई नहीं देता था। आज नीतीश कुमार को लोग गांव-गांव में गाली दे रहे हैं। और ये गाली क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो सरकार चल रही है, उसके जो अफसरशाही है, उसके जो भ्रष्ट नेता हैं, वो जोक की तरह जनता से खून चूस रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं। इसलिए उनका खुलासा किया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कि 2 दिन बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके पास कागज रेडी है? हमारे पास कागज इतना रेडी, हम चाहे सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। किसके बारे में? ये रोज किसी न किसी मंत्री के बारे में रूम भरा हुआ है रिकॉर्ड से। ये दे कौन रहा है आपको? पूरे लोग दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी दे रही है, इनके जो सर्विंग IAS IPS वो दे रहे हैं, अफसर दे रहे हैं, नेता दे रहे हैं, पत्रकार दे रहे हैं। अब आप बताइए कि सम्राट चौधरी 1995 का मामला है मर्डर का, ये खबर कहां से आई है? ये खबर किसी ने तो दी होगी। जिस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की हत्या हुई, वो कांग्रेस पार्टी भूल गई है, लेकिन लोगों को याद है कि यही वो सम्राट चौधरी है जो नामजद अभियुक्त थे, जेल गए थे। आज सम्राट चौधरी को स्वीकार करना तो पड़ा है कि हाँ भैया जेल गए थे, और जेल से आने के बाद अपना नाम बदला था। जेल से बाहर कैसे निकले? कोर्ट ने बरी नहीं किया, इन्होंने नाबालिग होने का कागज लगाया और जुवेनाइल कोर्ट से नाबालिग होने के आधार पर इनको बाहर निकाला गया। और उससे बड़ी बात, इस बात की इन्होंने कहीं घोषणा अपने इलेक्शन के एफिडेविट में नहीं की है। तो भैया या तो इनका इलेक्शन रद्द होगा, जो उनके खिलाफ लड़ा था वो जाके फाइल करेगा केस इनके खिलाफ। हम लौट के फिर वहीं आते हैं कि वो JDU का नेता आपको सप्लाई कर रहा है इन्फॉर्मेशन या बीजेपी? हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति जो बिहार में बदलाव चाहता है। ये तो आप फिर घुमाने लगे। फिर एकदम आप तो साफ साफ कहने वाले बोल रहे हैं ना। मैं बताइए नहीं कि मैंने बोला अधिकारी, नेता और मिनिस्टर, पत्रकार भी बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं। मैंने किसी से पूछा भाई हमको क्यों दे रहे हैं लोग, तो लोगों ने अभी मुझे बताया कि भाई लोग इसलिए दे रहे हैं कि इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन देता था तो आदमी जाकर उसका ट्रेड ऑफ कर लेता था, पैसा ले लेता था, चुप हो जाता था। लेकिन एक विश्वास बिहार में बन गया है कि अगर प्रशांत किशोर को जानकारी भेजेंगे और वो जानकारी पुख्ता जानकारी है तो प्रशांत किशोर को मैनेज नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर डरेगा नहीं, चाहे जितना बड़ा नाम हो उसके खिलाफ बोलेगा जरूर। हमको आप मैनेज नहीं कर सकते। हम बॉर्न रेबल हैं, हमको डर है ही नहीं, कभी नहीं डरे। आप पहले भी देखें, डरते कभी नहीं। तो मान लीजिए बीजेपी का दे रहा है या JDU का दे रहा है, जो आप बता नहीं रहे हैं। नहीं, जो आप बता नहीं रहे हैं तो नहीं, सोर्स आप लोग कहाँ बताते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि बिहार के वो सारे ब्यूरोक्रेट मदद कर रहे हैं जो बदलाव चाहते हैं, जो कि त्रस्त हो गए हैं सबका पैसा वसूली करते करते ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर्स। बिहार का वो नेता दे रहा है जो कि त्रस्त हो गया है, उनके जिनको लगता है कि उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। तो किसी पे कुछ एक्शन तो हुआ नहीं? आप तो ऐसे ही। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एक्शन नहीं हुआ। 15 दिन से आप एक्शन तो जनता ना करेगी, एक्शन जनता ना करेगी। जाके जरा पूछिए तो कैसे कहां पर हैं जिनको चुनाव लड़ना है। आपको इस मामले में नीतीश कुमार से भी अपेक्षा थी क्या? नहीं, अपेक्षा बिल्कुल सबको है कि भाई अभी से भी आप सैक कीजिए, क्योंकि आप ही ने 20 बरस ये तय किया था कि अगर इल्जाम लगेगा तो जवाब दो, जवाब नहीं दोगे तो इस्तीफा दो। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जब ऊपर वाला हिसाब करता है ना तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। नीतीश कुमार की गलतियों की सजा यह है कि उन्होंने जो अपने हाथ से अपनी मेहनत से कमाया वो अपने ही करतूतों से उसको गवा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। जब नीतीश कुमार हटेंगे नवंबर में, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। नवंबर हट जाएंगे, ज्योतिषी भी हो गए आप।
अरे किस 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 हम तरह- कह रहे हैं इसलिए आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे आप? बिल्कुल नहीं। ये कहने वाले 20 साल से लोग कह रहे हैं। कहने वालों ने बंगाल में भी कहा था कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं अरे लग रहा है एक कि बार 100 हो गया, सीट। अब फिर मैं बोलूंगा कि अब यूपी में अब राहुल गांधी के साथ और तो कह राहुल गांधी कहे थे कि जीत समाजवादी जाएंगे। पार्टी के साथ किए कहे तो क्या हो थे गया? कहे थे कि जीत जाएंगे। अरे एक बार तुक्का लग गया महाराज, उसी के आधार पर अब इतना आप छाती ठोक के चलेंगे? 10 बरस से हमारा तुक्के लग रहा है, आप एक बार आप लगा लीजिए तुक्का। पर 20 साल एक बार आप ही लगा लीजिए। याद रखिएगा आप। अरे भैया ऐसे दिखाने आपने वाला, नहीं आपने नवंबर बोला। अरे ऐसे दिखाने वाले लोग कलकत्ता में आकर यही बोले, याद रखिएगा बीजेपी के लोग ट्रोल कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। कै गो सीट आया? हो जाता है कभी कभी। अच्छा, हो जाता है ना, तो यहाँ पर भी कभी कभी हो जाएगा। नवंबर में नीतीश कुमार चले जाएंगे। चले जाएंगे। तो उसके बाद आप आइएगा, हाँ अपने गांव में जाकर दही चूड़ा भी खा लीजिएगा। नहीं, हम लोग तो दही चूड़ा नाश्ता में खाते हैं भाई। ना, अरे उसके बाद आके खा लीजिएगा एक बार नीतीश कुमार के जाने के बाद। अच्छा, मैं उसी बात पे आना चाह रहे थे। आप लोग मतलब आप देखिए, हाँ ऑन ए सीरियस नोट, यस, आप लोग क्या कह रहे हैं कि बिहार में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में कुव्यवस्था है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं ना नीतीश कुमार को ही लोग वोट दे देंगे। काहे दे देंगे? मतलब बिहार के लोग इतने मूर्ख हैं इसलिए कि आप पत्रकार हैं, एनालिस्ट हैं, और आपके दिमाग में थियरी मैं बना हुआ कोई है, इसलिए- पत्रकार नहीं हूँ, कोई तो फिर- एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप सुन- बिहार में सामान्य अरे पहले जनता- बुलडोज क्यों करते हैं सुनिए, सामने सुनिए। वाले के? दूसरे की अरे भी तो सुनो ना सुनिए ना यार, पहले। मैं अरे सुन तो लीजिए। हमारी तो सुन लीजिए मैं ना। आपके कहा सुनिए, सुनिए मेरी बात। हाँ बोलिए। आप बिहार में 60% से ज्यादा आदमी या ज्यादातर आदमी बदलाव चाहता है कि नहीं चाहता है? पता नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो आप इसलिए क्या बिहार आए नहीं? आप तो रहते हैं नोएडा में। अरे वह बिहार में रही जन्मभूमि है भाई। तो जन्मभूमि होने से क्या होगा? ये जन्मभूमि से आपको होने से लगता क्या? होगा, मैं अपनी बिहार बात- को लग रहा है, पूरे बिहार को लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। आप जाके देख लीजिए, 4-5 दिन बिहार में घूम लीजिए, फिर आके बात कर आपके लीजिए। बारे में क्या कह रहे हैं आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं पता भी है? वो तो 3 साल से कह रहे हैं, सुन तो लीजिए ना कम हम से तो कम रोज सुनते हैं। कि आपकी यात्रा निकलती है, भाड़े पे लोग लाए जाते हैं, 1000-2000 जूम इन करके ऊपर से टॉप एंगल से शॉट निकलता है, ठीक है, और ये दिखाया जाता है कि भाई साहब क्या भौकाल है। तो आप कितना पैसा लगता है एक सभा में? ये आप जानिए, आप करते हैं अरे महाराज, आपको ना बताया यार, तो हम थोड़े पूछने के हिसाब किताब। तो हिसाब कर लो। उतना पैसा प्रशांत किशोर कैमरे पे कहते हैं आपको दे देते हैं, भाजपा के नेता को देते हैं, जरा जुटा के दिखा दो भाड़े पे, जूम इन कर लेना, एंगल लगा लेना, दिखा दो। उतना पैसा हम देते हैं, पैसा हम देंगे। भाजपा के जिस नेता में दम है वो बता दे कि प्रशांत किशोर की एक रैली में इतना रुपया खर्च होता है, उतना रुपया हम उसको दे देते हैं, वो रैली करके दिखा दे। आप तो बड़ा एकदम ज्ञानी बन के बता रहे हैं। ना भाई, वो कैमरा लोग का एंगल, अरे भैया वो लोग ड्रोन, जो बात कही वो अरे- मैंने आपको बता रहा हूँ। अरे भाई, तो हम भी जो बोल रहे हैं वो आप उनको बता दीजिए हम अब कि जानेंगे ही, वो अभी बिल्कुल। जाइएगा जी, तो बोलिएगा सर प्रशांत किशोर के एक सभा में कितना खर्चा होता है? वो कहेगा पानी मंगाए ना, कोई फिगर बताएगा, 5, 10, 20 जो भी बताएगा, बोले सर इतना पैसा जनसुराज आपको दे देता है, आप अपने यहाँ जरा भाड़ा पर जुटा लीजिए तो जरा लोगों को। आपको फिर इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार से आपका सरोकार छूट हमारा गया। कनेक्शन खत्म हो गया है। यही बिहार कहेंगे ना। में बता रहे हैं क्यों? बिहार में चाहे जितनी बुराई है, यहाँ पॉलिटिकल रैलियों में पैसा देकर लोग नहीं बुलाए जा सकते हैं, कोई नहीं बुलाता है। हमारे विपक्षी राजद वाले हैं, भाजपा वाले हैं, उनके लिए भी मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि बिहार में ये परिपाटी नहीं है। ये साउथ में होता है, पंजाब में होता है। बिहार में पैसा देकर लोग को रैली में आप 2-4-5% हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो भीड़ है वो चाहे राजद में आ रही हो, जनसुराज में आ रहा है, भाजपा में आ रहा है, लोगों को आप गाड़ी दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। पैसा दे लेकर लोग बिहार में रैलियों में नहीं आते। उनका कहना था, मैंने आपसे पूछ लिया, उसका जवाब दे दिया आपको। दूसरी बात, आप जो इतने कॉन्फिडेंस लग रहे हैं या जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर में सरकार बदल जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, मैं जो बात कह रहा था, जितना मुझे जानता हूं कि हिंदी पट्टी में नहीं, साउथ में भी एक सामाजिक समीकरण होता है, सोशल बेस होता है पार्टी के पास। चलिए, आप केयरफुल तो है कि कह रहे हैं कि साउथ में भी है, वरना तो लोग आके यही कहते हैं कि बिहार में जाते हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, ठीक फिर आप शुरू करते हैं ना दूसरे तरीके से बुलडोज करने के लिए। चलिए, हाँ। बोलिए तो जो सामाजिक समीकरण है जी, उस सामाजिक समीकरण में महागठबंधन के पास एक है, कौन है? एनडीए के पास कौन है वो बता दीजिए। अरे भाई, उसके पास एमवाई है, अच्छा, ठीक है। कांग्रेस होने के नाते उसके साथ एक फॉरवर्ड क्लास का भी एक अच्छा ब्लॉक आता है, जोड़ लिया, ठीक है। एनडीए का अपना है, ठीक है। ये जो प्रशांत किशोर, इनकी जनसुराज पार्टी जो पीले रंग वाली है, उसके पास अपना क्या है कि लोग आपके पास जाएं। चलिए, अब आपको बहुत
आपने बताया हमको थोड़ा सा समझा दिए, लोग जानना चाहते हैं। समझा रहे हैं। हाँ बता दिए। MY, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हाँ। EBC सब अपने आप अब जाति लोग देखते हैं। कर लिया भाई। मान लो एक बार को कि सब जितना जिन्होंने उनको वोट दिया वो सब उन्हीं को वोट दे दे। किनको? महागठबंधन को और NDA को। तो भी उनको पिछली बार 36% वोट आया था, तब 72 हुआ। अब ये वाली कहानी सुन आप तो लो। पिछले कई दिनों से सुना रहे हैं, मैं सुन चुका हूँ। आप कौन जो सा लॉजिक दे रहे हैं कि इतना इतना हो गया, इतना % बचा हुआ, यही वाली लॉजिक दे रहे हैं। तो आप कह दिए कि MY तो आपका वो ब्रह्मवाक्य हो गया और हम जो बोल दिए तो लॉजिक हो अरे गया। पिछले 30-35 साल 40 साल से तो बिहार की राजनीति ऐसे ही चल रही है भाई कैसे साहब। चल रही है? भाई उनके पास उनका वोट कैसे शेयर चल है, रही इनके है? पास इतना वोट शेयर है। 14 में यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय मोदी जी कैसे जीत गए यहाँ? वो तो मोदी तो था। तो मोदी तो था ना। तो जैसे मोदी तो था वैसे जनसुराज हो सकता है। हाँ, मोदी को 4 हाथ 4 पैर नहीं ना था, नहीं, 2 हाथ 2 पैर था ना। हाँ तो जब मोदी के लिए लोग वोट दे सकते हैं तो लोग जनसुराज के लिए वोट दे सकते हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग ऐसे मूर्ख है कि वो वोट जात को छोड़कर दे ही नहीं मैंने सकते हैं। कहा ही नहीं, मैंने तो आप कहा कह रहे हैं। जात पात पे वोट पड़ता रहा है। तो कहाँ नहीं पड़ता है? कहाँ नहीं पड़ा है? पड़ता है, पर जो- आपके पास क्या है ऑफर करने के लिए? नहीं, वही कुछ मैं- नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि नवंबर में सत्ता परिवर्तन हो कुछ जाएगा। नहीं है, कुछ नहीं है ऑफर करने के लिए। तो लोग क्यों आ रहे हैं? तो सब बेवकूफ है, उनको पंकज झा इतना जानकारी नहीं है। एक बार बताएं, हाँ, यूपी में भी कहीं भी असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं ना, हाँ, उनकी सभा में बहुत भीड़ आती आती है। है। किसकी आती है? मुसलमानों की। मुसलमान की। तो हम उसमें लोग से कितने वोट डालते हैं उनको? नहीं डालते हैं। फिर और हमारी सभाओं में नहीं डालेंगे तो आप देख लीजिएगा नवंबर में भीड़ आ रही है ना। हाँ भीड़ आ रही है। अभी तो आप कहेंगे वो पैसे से आ रही अरे है। भाई वोट डालेगी कि नहीं डालेगी इसका क्या पता? पहले ये तय कर लो कि भीड़ आ रही है कि नहीं। अरे भीड़ आ रही है, अब कैसे ला तो रहे हैं, रुक- नहीं ला रुक रहे जाओ। हैं भाई? विपक्ष का कहना था, मैंने सवाल नहीं, पूछ नहीं, लिया। आप- इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? अरे भाई हम तो आराम से आपको बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी बोलिए ना। विपक्ष का क्या कहना है और आपका क्या कहना है, पहले वो घालमेल हटा लो। नहीं घाट मैं कुछ भीड़- नहीं कह रहा हूँ भीड़- भाई, उनके बरक से एक बात रखी हमने। आप विपक्ष के स्पोक्स पर्सन नहीं ना है। ना ना, लेकिन उनके सवाल हैं। ठीक है, जैसे अशोक चौधरी पर सुन आरोप तो लो लगे। भाई, सुनिए। आप पहले ये तय कर लो कि भीड़ आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरा सवाल है कि जो भीड़ आ रही है वो भाड़े की है कि सपोर्टर है। तीसरा सवाल है कि जो भीड़ आ रही है वो चाहे भाड़े की हो या सपोर्टर हो, वोट देगी कि नहीं, ये तो है। तो पहले सवाल में तो कोई डाउट नहीं है कि भीड़ आ रही है। कहानी ये हुई। अरे हाँ, फिर हाँ, यार भीड़ आ रही है। भीड़ आ रही है, हाँ। मान लिया। हाँ उन्होंने कहा कि कैमरे के ट्रिक से वो भीड़ आ रही है। भीड़ कैमरे की ट्रिक से नहीं आएगी, कैमरे की ट्रिक से भीड़ ज्यादा दिखेगी। ज्यादा भीड़ दिखेगी। आ रही है कि नहीं पहले ये आ आपसे रही। पूछा। हाँ मान लिया हमने। आ रहे हैं ना। हाँ हाँ। तो जब सारे जाति के लोग महागठबंधन के एकदम वोटर हैं, सारे जाति के लोग NDA के वोटर हैं, तो ये हमको देखने आए हैं लोग, हम कोई एक्टर हैं। नहीं जाते हैं कई बार लोग देखने। अच्छा, कई बार लोग देखने जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लोग देखने हाँ, बस सुनने अब जाते इस पे आ हैं। रहे आप हैं। भी अच्छा बोलते हैं, अरे आपको सुनिए, लोग देखने सुनने चलिए, जाते तो हैं। कम से कम हमको देखने सुनने लोग आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अब वो वोट देगा कि नहीं ये तो जिस दिन वोट पड़ेगा तब पता चलेगा। हाँ। तो चलने दीजिए, अब काहे उसके लिए इसी व्याकुल हो रहे हैं? पॉइंट पे तो मैं लाना चाह रहा था। आप लाना नहीं चाह रहे हैं। हाँ आप अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं कि आपको नहीं, मालूम है और हम कोई हमको ज्ञानी नहीं नहीं मालूम बता है। रहे। आप कि हमको मालूम है कि हाँ। MY इन्हीं को वोट देगा। अपने हो को क्या ज्ञानी गया बता ना रहे हैं। कि- आप कैसे जानते हैं कि MY वोट उन्हीं को देगा? अरे भाई सारे डेटा रहते हैं इसके बारे अच्छा, में। तो हमारे पास भी डेटा, हम बता रहे हैं कि जो दोनों मिला के 70% वोट पड़ा। वो डेटा नहीं है। डेटा है ना। हाँ बिल्कुल है। डेटा है ना कि दोनों नहीं, मिला तो- के 70% वोट अरे मिला भाई है। तो जो बाद बाकी बचा सब आप ही का है। फिर एक मिनट रुक तो जा भाई। हाँ बताइए। 30 आपने कहा कि हमको मालूम है MY सब महागठबंधन को देगा। क्यों आपको मालूम है? आप कह रहे हम डेटा है। बाकी जो बच गया आप कह रहे सब महागठबंधन को देगा। क्यों देगा? आप जानते नहीं हैं, आप गए नहीं नीचे, किसी बात नहीं कि आपको मालूम है। कैसे मालूम है? आपको आकाशवाणी हुआ है क्योंकि डेटा है। तो वही डेटा ये बता रहा है कि 35% लोगों ने ना महागठबंधन को वोट दिया ना राजद को वोट दिया। अगर वो 35 भी, उसका मेजोरिटी भी वोट जनसुराज को दे दिया, तब भी ट्रायंगुलर लड़ाई तो बराबर की हो गई 30-30% वोट का। अगर 1% वोट भी हम राजद से नहीं ले, कान पकड़ के घुमा 1% के आप लोग भी अगर, अरे सुन तो लो भाई, सुन रहा हूं मैं, तभी तो कह रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि चित भी आपकी पट भी आपकी। होने अगर आप से- डेटा की बात करो तो डेटा की बात कर लो, परसेप्शन की बात करो तो परसेप्शन की बात भाई कर लो। आपने कितनी सहूलियत से अपनी कि इनका 30% नहीं है पर जो नहीं नहीं दिया उन लोगों को सब आप ही का हो जाएगा कैसे? तो ये कैसे है कि MY सब उन्हीं का हो जाएगा? अरे पिछले 30 साल से तो वैसे 30 साल से जो 30% नहीं दे रहा है, किसी तीसरे को दे रहा हो तो उनको दे देगा। चलिए आपकी इस बात- आपने कहा कि कौन देगा। हम्म, अरे भाई सिर्फ तर्क ही करना है। हम्म, तो आप बता रहे हैं कि MY उनको देगा, तो हम बता रहे हैं कि जो उनको नहीं दिया वो हमको देगा। ठीक है चलिए अब दोनों डेटा ठीक। अगर बिहार में ऐसा होता कि 95% लोग महागठबंधन को और राजद को वोट दे रहे होते तो हम एक बार को मान लेते आपकी बात को कि भाई जब तक उनका वोट खिसकेगा नहीं तब तक हमको वोट मिलेगा कैसे। यहाँ तो 30-35% लोग पहले से बैठे हुए हैं जिनको इन दोनों को वोट नहीं देना है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कह रहा है। तो डेटा को देखना है तो डेटा पर बात कीजिए। अब परसेप्शन पे जाना है तो परसेप्शन पे चल के देख लीजिए। चले जरा एक परसेप्शन पे। कई लोग कह रहे हैं कि पिछले दिनों में जो ना आपने यात्रा की उससे आपने एक माहौल बनाया है, परसेप्शन बनाया, माहौल बना दिया है। लोगों का कहना है, कुछ अच्छा, लोग और किसको, कौन लोग का? अभी तो आप कहें कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार के लोग हैं, वो मैंने अच्छा। विपक्ष के बरक सवाल अच्छा। किया था, घुमाइए मत, अच्छा। दूसरे के मुंह में बात मत डालिए प्लीज। अभी आप कह रहे हैं कि माहौल बना दिए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि माहौल बनाया। माहौल देखिए बनाया, मैं एक बात मान लीजिए कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करना भी बड़ी बात है। ये आप भी जानते हैं कि 243 कैंडिडेट बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, मैं इस बात को मानता हूं। अब रही बात ये, उनका ये भी कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, क्लोजिंग होगा, तो ये होगा कि सब लोग वापस चले जाएंगे। अब सुन तो लीजिए महाराज, हाँ। काहे के लिए उनका ये कहना है कि लोग वोट बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है। आमतौर पे जो होता है कि वो कहेंगे भाई कहाँ देंगे हम, जो लोग अभी आपके तरफ दिख रहे हैं वो बिल्कुल एंड में आपका जो इलेक्शन वो जो बना रखा है आपने, वो फिजल आउट कर जाएगा। अच्छा, तो यही लोग, यही स्पेशली विशेषज्ञ, बीजेपी के लोग कह एक रहे हैं। मिनट रुक जाइए, यही विशेषज्ञ, यही ज्ञानी लोग जब मैंने पदयात्रा शुरू की तो कहे, अरे पदयात्रा करने से क्या होगा, बिहार में कोई नहीं आएगा। फिर जब लोग पदयात्रा में आने लगे तो कहा अच्छा पदयात्रा में ना आ रहा है, राजनीतिक तौर पर नहीं आएगा। देखिएगा जब इलेक्शन नजदीक आएगा तो एक आदमी भी इनके पास नहीं रहेगा। फिर जब राजनीतिक तौर पर भीड़ आने लगी तो कहता कि भीड़ ना आ रही है, वोट नहीं देगा। जब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि भाई धनसुराज लगता है वोट बहुत बड़ा आपका लेने जा रहा है, तो कह रहा कि ना अभी लग रहा है ऐसा, इलेक्शन आते आते वापस हो जाएगा। तो मेरे भाई हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप यही सोचते रहो और हर बार गलत साबित होते रहो। आपको याद है ना 2015 का इलेक्शन, अभी आपने कहा बीजेपी के लोग ज्यादा ये कह रहे हैं, यही बीजेपी के लोग यहाँ कार्यालय में बैठ के ये कहते रहे कि नीतीश और लालू का गठबंधन हो नहीं सकता है। पत्रकार, एनालिस्ट, सर्वेयर जाके बता रहे थे कि अगर गठबंधन हो जाएगा नुकसान होगा, आप हार जाइएगा। तो बीजेपी वाले कह रहे ना ऐसा कभी हो सकता है। जब हो गया गठबंधन तो पत्रकारों ने जाकर फिर कहा अरे भाई गठबंधन हो गया, अब तो चुनौती बड़ी हो गई। तो कहा ना अब गठबंधन हो गया है ना, दोनों साथ में काम नहीं कर सकता है। जब दोनों लोगों ने काम करना शुरू कर दिया साथ में, क्या कह रहे देखिएगा ना जब सीट जब बटेगा ना तब मारामारी हो जाएगा। सीट बट गया, फिर क्या सीट बट गया ना, अब देखिएगा ना लास्ट में आते आते सब कैसे गड़बड़ होगा। क्या हुआ, वही भाजपा के लोग जिसको आप इतना वेटेज वाला बता रहे हैं, 55 को सीट आया, औकात दिख गई। तो मेरे भाई ज्ञान का सारा ठीक मतलब जो पोटली है वो सिर्फ भाजपा के नेताओं के पास नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग भी राजनीति समाज समझते हैं। सब ठीक, सब जो पोटली है वो भाजपा के नेताओं के पास ही नहीं है। ये जो सबके पास अपना अपना चेहरा है सीएम फेस को जी। लेकर के, महागठबंधन के पास अपना है, तेजस्वी यादव हैं जिनको लेके आप व्यक्तिगत टिप्पणियां भी करते हैं, बिल्कुल करते, अनलाइक अदर्स। बिल्कुल करते। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? डंके की चोट पर करते। क्यों? क्योंकि वो अब कोई दूसरा आदमी ये नहीं कह रहा कि हम ही सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार नहीं कह रहे कि हम सीएम बनेंगे। और कह तो नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप ये अहंकार आपने नीतीश में देखा? मोदी जी आकर बोले कि कौन होगा सीएम, तेजस्वी यादव एकमात्र व्यक्ति जो कह रहे हैं हम सीएम बनेंगे। तो जब आप कहिएगा हम सीएम बनेंगे तो पूछा जा रहा है भाई तुम अब तो 9वां फेल है। वैसे आपको उससे इतना प्रॉब्लम क्या है? वो कोई अगर प्रॉब्लम नहीं डांस कर ले तो कहेंगे डांस नहीं आता है। डांस करने के लिए डांस आना जरूरी है। खुशी हो गई, डांस कर लिया भाई, बिल्कुल कर लीजिए, आप भी नाचते होंगे। बिल्कुल कर लीजिए। तो लेकिन अगर आप खुशी में नाचिए या दुख में नाचिए, अगर आपको नाचना नहीं आता तो लोग ये तो आपको माइकल जैक्सन तो कहने नहीं लगेगा। किसी ने नहीं कहा भाई, लेकिन खुशी से हमने क्या कहा? आपको क्या तकलीफ हो जाती? कोई तकलीफ नहीं, हमने रोका है। हमने कहा कि अच्छा हुआ भाई देखा हम लोग कि भाई इनको डांस भी करने नहीं आता है। ये अपन पर बहुत तंज करता है। अरे इसमें तंज की क्या बात है, कुछ ज्यादा करते हैं। अब आप नाचिएगा हाँ, और पंकज जी को नाचने नहीं आता है तो लोग आपको माइकल जैक्सन कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, पंकज जी बाजा में नाच रहे थे लेकिन नाचने नहीं आता है, ये तो कहेंगे। हाँ। ये तो नहीं कह सकते कि आप डांस के एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि मैं डांस का एक्सपर्ट हूं। बिल्कुल ठीक है। तो जो चीज उनको नहीं सालसा आता है, बिल्कुल डिस्को आता तो है। वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको गवर्नेंस आता है, बिहार का विकास आता है। जो क्लेम कर रहे हैं उसी का काउंटर किया जा रहा है कि भैया आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपके माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री थे, 3 बरस आप उप मुख्यमंत्री थे, काहे बिहार में सुधार किए? अब तो बिहार को गर्त में लेकर चले गए। आप जैसे किसी पत्रकार ने कहा अरे वो तो उनके माँ बाप का राज था, इनको आप काहे डाउट कर रहे हैं?
मेरा उसका जवाब यह है कि मेरे भाई, जिस राजद पर जंगल राज का इल्जाम लगा, उस राजद में जितने नेता थे जिनकी वजह से बाहुबल, अपहरण, अपराध का दोष राजद पर लगा, क्या वो नेता आज राजद में नहीं है? गया में जो राजद के लालू जी के जमाने में छत्रप थे वो नहीं है? दरभंगा में, मधुबनी में, सीमांचल में, रुक जाओ भाई, सिवान में, बक्सर में कौन ऐसा नेता राजद का था लालू जी के जमाने में जिसको तेजस्वी यादव ने हटा दिया और नई व्यवस्था बना दी? मेरे भाई, नीचे तो वही लोग राजद की राजनीति कर रहे हैं जो लालू जी के जंगल राज के टाइम में कर रहे थे। टॉप पे जो आदमी अब वो आ तो रहा गया हूं ना। उस पे। हाँ टॉप पे बदलाव हुआ। हाँ। बदलाव क्या हुआ? पहले साधु सुभाष थे, साधु यादव सुभाष यादव थे, अब तेजस्वी और तेज प्रताप यादव हैं। फर्क क्या है? पहले 2 साले थे, अब 2 बेटे हैं। बॉडी तो वही है, चरित्र वही है, काम करने का तरीका वही है, सोच वही है। मुझे क्या लगता है ना, अरे आप बताइए ना, मतलब चंपारण में जो राजद के बाहुबली नेता थे, क्या वो नेता बदल गए? गया में जो बाहुबली नेता, भाई लालू जी खुद जाके अपराध तो करते नहीं थे, उनके पार्टी के नेताओं पर यह आरोप लगता था, और जिन नेताओं पर यह आरोप लगता था वही लोग तो आज राजद में चला रहे हैं। ऐसे कई नेता जेडीयू में भी थे, आप भी उसमें थे। मैं जो कह रहा हूँ बात पर टिके रहिए। आपने तेजस्वी की बात की, अब जदयू पे उछल तो मत ना 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 ना, मैं कह रहा हूँ कि जब टॉप पे बदलाव होता है ना तो चीजें बदलती। टॉप पर क्या बदलाव हुआ? उस समय साधु यादव, उस समय राबड़ी जी थी, और सुभाष यादव और साधु यादव पर यह इल्जाम था कि वो लोग इसको चलाते थे। उसी तरह भी स्थिति है, लालू जी टॉप पर हैं, लेकिन चलाता कौन है? तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। अभी वो बाहर चले गए हैं, लेकिन यही 2 लोग तो हैं। यही तो बदलाव हुआ है। और क्या बदलाव हुआ आप बता दीजिए। आप बहुत ज्ञानी आदमी, पत्रकार है, अनुभवी आदमी है, बताइए राजद ये बार बार में ना, ये आपका जो स्टाइल हो गया सबके लिए, आप पुड़िया रखते हैं कि इस तरीके से आप करके। अरे तो आप मुझे बताइए कि नहीं प्रशांत जी, ये बात आप मिस कर रहे हैं। अरे भाई, मैं वही तो बोलने जा रहा था। राजद में ऐसा क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? भाई जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ, यूपी में मुलायम सिंह और अखिलेश, दोनों के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में बहुत फर्क है। ठीक है, वहाँ चीजें बदलाव दिख रही पार्टी के स्ट्रक्चर में। पार्टी के स्ट्रक्चर में दिख रही, बिल्कुल आप मेरी बात कर रहे हैं। वही क्या राजद में आपको दिख रहा है? अरे भाई बोलने ही नहीं देते हैं ना, आप सुन तो लीजिए ना मेरी बात, कभी कोई लिसनर भी होना पड़ता है। यहाँ भी मुझे लगता है कि तेजस्वी ने कुछ ऐसी चीजें की जिस तरीके से वो लालू यादव की उस छाया से निकल करके दूसरी तरीके से परिपाटी पार्टी के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका क्रेडिट तो देंगे ना। उसका बता दीजिए ना, जैसे आपने अभी अच्छा बताया कि अखिलेश यादव आए तो सपा में आपको वो परिवर्तन दिखा या दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो राजद में क्या दिख रहा है वो तो मुझे बता दीजिए। उस तरह की होलीगनिज्म तो नहीं दिखती नहीं जो पहले होता था, उस तरह के जो नेता जिनका प्रभाव कौन सा होलीगनिज्म नहीं दिख रहा है? भाई एक एरा में आरजेडी के पास शहाबुद्दीन से लेकर एक से एक बड़े थे। अभी कौन है? वैसा तो एक उस जिला में कौन है? उस जिला में कौन है राजद का नेता अभी? अब वो ना रुकिए पकड़ा, अब पकड़। अरे बीच में नहीं भी थे। अरे भाई सिवान में आपने कहा शहाबुद्दीन जैसे लोग थे, अब कौन है सिवान में? अब कौन है बताइए? अरे सिवान में है, अरे बोलिए ना भाई, सालों तक उन्हें दूर नहीं तो रखा। चुप्पी साध लियो यार। अरे काय चुप्पी साध, बोल रहे हैं, बुला रहे हैं। अरे सब सुन रहे हैं। आप बोले कि सुधार हुआ है, हाँ, तो सिवान में जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, अगर वो गलत थे तो आज भी तो कंट्रोल उसके पास वो क्राइम नहीं है ना, उस तरीके की चीजें नहीं है जो आज उनके पार्टी में है। कौन है? जो भी है साहब के परिवार के लोग, उस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं, तो आप तो मौका देंगे ना भाई। राजद को कौन चलाता है? तेजस्वी चलाते हैं। नहीं, सिवान की बात हो रही है। गया में राजद को कौन चलाता था लालू जी के जमाने में? सुरेंद्र यादव चलाते थे। आज कौन चलाता है? आज कौन चलाता है बताइए? हम वो लोग थोड़े धीरे-धीरे साइडलाइन रहे हैं। हम समझना चाह रहे हैं आपसे परिवर्तन जो हमको नहीं दिख रहा है, संभव हमको नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है। थोड़ा अब ज्यादा क्रिटिकल है। अरे भाई शाहबाद में जगतानंद नहीं थे लालू जी के टाइम में, और आज कौन है शाहबाद में? जगतानंद जी हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। गया में सुरेंद्र यादव नहीं थे, दरभंगा में ललित यादव नहीं थे, मधुबनी में गुलाब यादव नहीं थे। कट्टू साइज हो चुके हैं, कट्टू साइज हो गए। अच्छा, ये मतलब आपका ये फिर आप परसेप्शन पे आ गए। देखो ऐसा तेजस्वी ने किया है। मतलब गया में सुरेंद्र यादव एमपी नहीं है, टिकट उनके कहने पे नहीं, उनके कहने पे, सब तेजस्वी के कहने पे मिलता है भाई। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले ऐसा नहीं होता था, उन लोगों का भी था बाहुबल। अच्छा, तो लालू जी, आपको लगता है कि लालू जी सुरेंद्र यादव से डरते थे, तेजस्वी यादव नहीं डरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। उधर कह दीजिए कैमरे पर। क्या
कि आपका तो यही ना कह रहे कि ना लालू जी के जमाने में सुरेंद्र यादव की चलती थी, तेजस्वी यादव के जमाने में सुरेंद्र अब यादव की चलती आरजेडी के नहीं बारे है। में क्यों इतना बात करें? अब अरे आगे आगे पूछे चलते जा हैं। रहे हो यार, अरे आगे अब चलते फंस जाते हो, अटक जाते हो क्यों फिर। फंसेंगे, अटकेंगे भाई? अब हमने शुरुआत की थी कि आपने कहा कि राजद का सुनिए तो चरित्र सही। बदल गया, हाँ, तो कुछ बदल गया तो बता दो भाई, हम लोग को नहीं दिख रहा है बिहार में रहते रहते, आप बाहर से आए हैं तो अरे राजद बाहर से क्यों आएंगे भाई हम? अरे आप तो नोएडा दिल्ली से अरे आए भाई हो ना। यहीं के हैं। आप तो भी माइग्रेट कर गए आप भी तो रहते थे नोएडा ना, में, कैसी बात करते? आप माइग्रेट कर गए ना, हैं। कोई आप माइग्रेट जैसे नहीं लोगों किया। के को वापस पलायन खत्म करने के लिए तो जनसुराज शुरू हुआ है अच्छा। कि आप नोएडा दिल्ली छोड़िए, पटना में आइए, उससे बड़ा स्टूडियो और उससे बड़ा सेटअप यहाँ बनेगा अगले 5 साल में। ये आरजेडी के पास, मतलब महागठबंधन के पास तेजस्वी, एनडीए के पास नीतीश कुमार है। हाँ, एनडीए में किसने कहा कि नीतीश कुछ कुमार कहे है? ना कहे, लोग मान से कैसे? चलते हैं, मान से कैसे? चलते। आपके मानने से नहीं ना होता है। अरे मोदी बस- जी ने कहा, क्या मोदी जी ने कहा? मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार ही रहेंगे। नहीं, नहीं कहे कहा ना। ना, अमित शाह ने कहा, नहीं कहा। क्या कहा ऐसा कि कुछ चुनाव नहीं के कहा। बाद देखा हाँ, जाएगा। ठीक है। तो फिर आप कहे उनके मुंह, आप उन कह रहे कि नहीं ऐसा ही होता है। भाई मोदी जी ने, अमित शाह ने ये कहा, एक लोग मान के चलते हैं। कैसे नीतीश मान जी लीजिएगा? ने। आप मान रहे, लोग आगे नहीं मान आगे रहे तो हैं। सुनिए। अरे भाई कोई भाजपा का आदमी नहीं मान रहा है, सुन तो मोदी जी लीजिए। नहीं मान रहे हैं, अमित शाह नहीं मान रहे, आप मान रहे हैं। अरे तो जेडीयू आप बड़ा अपनी- भाई, वो मान रहा है, वो कौन? जेडीयू बड़ा भाई है, उसमें मान रहा है वो। क्या बड़ा भाई होने से क्या होता है? उसका क्लेम बनेगा। और कैसे पिछली claim बार भी बनेगा? कम सीट मिली थी, नीतीश जी सीएम थे ना। महाराष्ट्र में कौन सीएम था? हमारा उसका अलग फॉर्मूला, मैंने कहीं सुन- का उठा के कहीं जोड़ सुन देंगे तो आप। लीजिए ना। हाँ महाराष्ट्र में शिंदे जी थे ना। हाँ, अब फिर क्या हो गया? हुआ ना, बदला ना। हाँ, तो आप कह रहे हैं यहाँ भी हो जाएगा। आपके फॉर्मूला से हाँ, तब तो शिंदे जी थे, वही उन्हीं को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। है बिहार में तो यही चल रहा है बीजेपी अब फिर वही बात है, फिर आ गया बिहार पे कि बिहार में तो ऐसा ही होता है, बिहार में तो लोग गरीबी बिहार में रहेंगे। महाराष्ट्र कहाँ घुसा दे रहे हैं? हमारी अब फिर बात तो गजब सुनिए हाल ना। है पॉलिटिक्स। जन स्वराज के पास चेहरा प्रशांत किशोर ही है वो। बिल्कुल नहीं। फिर जन सुराज में जब आप तो कह रहे कि हमको कोई वोटे नहीं है, हम तो सब भाड़ा पे अरे जुटाए भाई, हैं। आदमी जब जाएगा तो चांदन ठोप टीका लगा के जाएगा ना कि सुनिए हमारा ना, दूल्हा है। अरे भाई जब लोग जाएंगे हाँ, और लोग को इतनी समझ होगी कि उनको नई व्यवस्था बनानी है, तो उनको ये भी समझ होगी कि उस प्रशांत जी, आप व्यवस्था बिल्कुल करने- अलग बात कर रहे हैं। एक बार आपसे बात हुई तो आपने कहा कि आप जहां भी जाते हैं इलेक्शन स्ट्रेटजी करने के लिए काम जी। लेते हैं तो चेहरा सबसे- बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं है। वहां पर जो स्ट्रेटजी बनाते थे उस समय उन दलों के साथ काम करते थे जो पहले से स्टेब्लिश दल थे। बिहार में एक नया दल बनाया गया है, यहाँ स्ट्रेटजी अलग है, हर चुनाव की स्ट्रेटजी अलग होगी। ये कहा था ना कि जहां हम जाते हैं वहां एक चेहरा बनाते हैं, पहले चेहरा ढूंढते हैं। ढूंढते हैं। ये नहीं कहा था ना कि जीवन में जितना भी चुनाव लड़ाएंगे वो वैसे ही लड़ाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, हमको जो रणनीति ठीक लगती है वो लगाते हैं। ना बिना दूल्हे के जाएगी बारात। बिल्कुल बिना दूल्हे के जाएगी। बिहार का युवा जो है वो दूल्हा है इस बार दूल्हा किसी नेता का लड़का नहीं बनेगा, वो बिहार का कोई युवा बनेगा। अच्छा, एक चीज ये था कि 26 तारीख को, ये लल्लन टॉप वाले 15 मिनट का आके 1.5 घंटा इंटरव्यू लेते हैं। नहीं नहीं, 2-3 सवाल हैं, ऐसी बात मत कहिए, हम झूठ नहीं बोल देंगे भाई। 26 तारीख को कहा जा रहा है ये रोस्टिंग आपकी ज्यादा हो रही है। सुनिए, नहीं नहीं नहीं, हम जबरदस्ती माहौल बनाते रहते हैं, आपके पुरानी आदत है, कुछ हो जाए सुनिए, देखिए सब कह रहा है। कौन कह रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। चलिए, कोई कह रहा है 26 तारीख को जो अकाउंट में 10-10 हजार रुपये आएंगे महिलाओं के, तो ये कहा जा रहा है गेम चेंजर होगा। तो क्या हो जाएगा? 10,000 रुपये आने से क्या हो जाएगा? हम तो मन से कह रहे हैं कि भाई नेता लोग आएगा, पैसा देगा, उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है, पैसा ले लेना है। 10,000 से तो अगला 5 साल जीवन नहीं चलेगा। पहली बात आप ये समझिए कि 10,000 रुपया कब आया है? जब जनसुराज ने अभियान चलाया कि 2 लाख रुपए का आपने 2 साल पहले वादा किया था, 1 करोड़ लोगों से हम लोगों ने सिग्नेचर कराया, तब इनका नींद खुला है। और हमें खुशी है कि 10,000 रुपये मिले, महिलाओं को मिले। जनसुराज जीते हारे 10,000 लोगों को 10,000 रुपये मिल रहा है ना। कहाँ से पैसा आया? अभी तक तो आप कहते हैं बिहार के पास पैसा नहीं है। हम लोगों को इस बात की खुशी है कि वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हो गया। 3 साल से हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। उसका भी क्रेडिट खुद ही ले लिया। किसको क्रेडिट देना है? उसी को दे दीजिए आप। नीतीश जी को क्रेडिट किस दिया लिए? उन्होंने। मतलब नीतीश कुमार को 20 वर्ष से समझ नहीं था, अभी चुनाव के समय वोटर को घूस देने का कोशिश कर रहे हैं, ऑफिशियली घूस दे रहे हैं। हम लोग सुनते हैं साउथ में पैसा बंटता है वोट खरीदने के लिए। अब नीतीश कुमार के सरकार का ये हालत हो गया है कि हर वोटर को ब्राइब कर रहा है कि भाई पैसा ले लो, वोट दे दो किसी तरीके से, क्योंकि बचा कुछ नहीं है। यही नीतीश कुमार 2020 में भी चुनाव लड़े, 15 में भी लड़े, कभी वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाए, कभी आंगनवाड़ी, कभी आशा का, कभी विकास मित्र का सैलरी बढ़ाए चुनाव के समय, बिजली फ्री किया। इसी विधानसभा में खड़ा होकर नीतीश कुमार ने कहा कि बिजली फ्री तो कभी नहीं होना चाहिए। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नीतीश कुमार कर ही नहीं रहे हैं। जो उनके इर्द गिर्द का सब नेता और अफसर है
वो सोच रहा है भैया किसी तरह कुछ भी करके जीत कर आ जाओ, उसके बाद देना नहीं देना वो तो बाद में देखा जाएगा। आप बताइए कि अगर बिहार की महिलाओं को आप 10,000 रुपया देंगे तो कितना रुपया होगा? तो पहले तो झूठ बोल रहे हैं कि बिहार की महिलाओं को नहीं, ये जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को 10,000 रुपया मिल रहा है कर्ज रोजगार करने के लिए। ये 10,000 रुपया सबको ब्लैंकेट नहीं मिल रहा जैसे आप लोग बता रहे हैं। अगर 10,000 रुपया हर महिला को दोगे तो 60,000 करोड़ रुपया होता है। 60,000 करोड़ वो पैसा दे रहे हैं नीतीश कुमार। आप लोग कुछो से कुछो चला, मास्टर स्ट्रोक है। जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को इन्होंने 10,000 रुपए देने की बात कही है। और 10,000 रुपए देने की बात क्यों कही है? 2 लाख रुपए देने का वादा किया था 2 बरस पहले। 2 लाख के में 10,000 रुपया दे रहे हैं चुनाव से पहले। और जाके गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि आगे आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत हुई तो और पैसा दिया जाएगा। भाई विधानसभा में खड़े होकर आपने कहा कि जातीय जनगणना हो गई, 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, हर परिवार को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो 2 लाख रुपया 94 लाख परिवारों को आपने नहीं दिया, झूठ बोला, तो उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन 10,000 रुपया आप कुछ महिलाओं को दे देंगे तो उसको मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। आप तो गजब की समझ रखते हैं राजनीति की। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज में स्कीम की शुरुआत बिल्कुल कर रही गलत थी। जानते हैं आप। महाराष्ट्र में 4 महीना पहले पैसा देना शुरू किया गया, बजाबता लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। और महाराष्ट्र जैसा स्टेट भी 2,000 रुपया नहीं दे पा रहा है। बिहार जैसा गरीब राज्य कह रहे हो आपकी 10,000 रुपया दे देंगे? कैसे दे देंगे? आप बताइए कैसे दे देंगे? ये आपके तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2,500 रुपया माई बहन योजना में दे देंगे। अब बिहार की आबादी है 6 करोड़, महिलाओं की आबादी है 6 करोड़। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं को हटा दीजिए तो बचा 4.5 करोड़। कैलकुलेटर निकालिए, 4.5 करोड़ महिला, हर महीना 2,500 गुने 12, 1,50,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। बिहार का बजट ही नहीं है उतना। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम दे देंगे। तो मेरे भाई तेजस्वी यादव तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन कल कांग्रेस का CWC है। मेरा आपसे अनुरोध है, कल चिदम्बरम जी आएंगे यहाँ, उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा मेरी ओर से, बिहार की जनता की ओर से, कि भाई आप तो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, देश के आप वित्त मंत्री रहे हैं, बिहार जैसे राज्य में क्या किसी सरकार के लिए आज के तारीख में संभव है कि वो 2,500 रुपया हर महिला को दे दे? और अगर दे दे तो उसका फॉर्मूला चिदम्बरम जी दे दें, मैं मान लूंगा, कल मान लूंगा कि भाई नहीं ये सही योजना है। पी चिदम्बरम अगर ये कल कैमरे पर एक्सप्लेन कर दें आपको कि कैसे बिहार की हर महिला को 2,500 रुपया हर महीने दिया जा सकता है, तो मैं मान लूंगा कि ये सही योजना है। हम लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। आप जरा उनसे कल उनसे बयान निकलवा लीजिए आप खाली। ठीक है मेरे भाई, जब आपकी जेब में 10 रुपया है और वादा कर रहे हो कि 15 रुपया दे देंगे, तो इसका मतलब पहले दिन जनता को बेवकूफ बना ये रहे जो हो। आप तेजस्वी के बारे में अभी गलती से फेलस्वी या कुछ बोले थे शायद, फिलस्वी यादव ये लोग नाम कहते हैं, सब मीम बनता है ऐसा। ओ, फेल होने वाले आदमी को फिलस्वी कहा जाता है। उनकी पढ़ाई लिखाई पे आप इतनी टिप्पणी करते हैं, सोशल मीडिया काहे में नहीं देखता करें? हूँ, लोग आपके बारे में भी जानना लिखते चाहते हैं। हैं, लोग लिखते हैं कि बिजनेसमैन है। किसके वो? हमारे बारे में जब वो कहते हैं तो बिजनेसमैन है। हाँ, पढ़ाई लिखाई का डेटा पता चोरी नहीं किया है। है। हाँ सुनिए ना, हाँ, कहता है डेटा चोरी किया है। आप तो नहीं पूछे तेजस्वी यादव से कभी कि आप काहे प्रशांत किशोर को एक डेटा चोर कहते हैं? हम डेटा चोर हैं? जेल गए तुम चारा चोरी में, तुम्हारे बाप गए और चोर हम हो गए। और आप आते हैं पत्रकार के तौर पर हमसे पूछिएगा कि काहे उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी? आप तो 9th फेल है, जो सच है वो बता रहे हैं। हम तो डेटा चोर नहीं है। कहता है ये बिजनेसमैन है। कौन सा बिजनेस करते हैं हम? वो तो लोग भी पूछने लगे हैं। अब हाँ। आपको बीजेपी भी कहने लगी है। हाँ, तो बीजेपी कहाँ से पैसा आता है? कहाँ से पैसा 370 आता है? करोड़ रुपया अरे ममता बनर्जी सरकार से सुन ले तो लो लिया। मेरे भाई, दिल्ली आप में CSR फंड का दिल्ली पैसा अरे नहीं, कह रही बीजेपी में, ये कह रही है। हाँ दिल्ली में सरकार है ना बीजेपी की। हाँ, अभी बीजेपी इतनी जोर से क्यों बोलते हैं? डराने के लिए। अभी हमारी सरकार नहीं ना बनी है। ना, सरकार दिल्ली में बीजेपी की ना, हमको तो कोई वोट देगा नहीं। हमारा तो खाली भाड़ा का भीड़ है, कोई वोट देगा नहीं। उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के घर पे कोई IT ईडी नहीं जाती। सुनिए तो वैसे ही मेरे प्रशांत भाई, किशोर के घर पे भी IT ईडी नहीं जाती। सुन लो मेरे भाई, आप अपना नोशन बनाकर आए। ना ना, कोई नोशन बना के नहीं सुन तो आएंगे। लीजिए, हाँ, हमने घोटाला कर दिया, गलत लोगों से पैसा ले लिया, लोग
के पास इसका सबूत है, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे करना है? गृह मंत्री यहाँ आए थे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको फाइल बनाकर दे दीजिए कि भाई ये प्रशांत किशोर इतना बड़ा फ्रॉड, इतना पैसा चोरी करके लाकर बिहार में सबको गुमराह कर रहा है, केस कर दीजिए, प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिए। भाई आपने कहा ओवैसी पर नहीं होता है, तो ओवैसी को तो इसलिए ना लोग कहते हैं कि ये मुसलमान का वोट काटता है, भाजपा को फायदा होता है, ऐसा उन पर इल्जाम लोग लगाते हैं। हम तो भाजपा का ना वोट काट रहे हैं, लोग तो यही कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि एनडीए के नेता घबराए हुए हैं। घबराए हुए नहीं कहा, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए अच्छा, प्लीज। क्या बोले हैं? ऐसा मैंने नहीं कहा। अच्छा, क्या कहे? कुछ लोगों का ऐसा कहना कि फिजल आउट हो जाएगा, आज तो वोटे नहीं मिलेगा। अच्छा, जबरदस्ती कहाँ से मेरे मन में डाल दिया? अब कहे तो आप ही हैं, लेकिन अब चलिए, अब आपको ज्यादा इस पे एम्बैरेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जनरल अभी समझ यही है कि जन स्वराज को चाहे 1% वोट आए, ज्यादा वोट एनडीए का काटेगा, ये तो समझ है लोगों की। तो भाई हम ओवैसी और हम में फंडामेंटल डिफरेंस है। ओवैसी जितना वोट लेते हैं उससे भाजपा को फायदा होता है, इसलिए शायद कोट अनकोट उन पर सीबीआई ईडी का केस नहीं होता है। यही कहने का अभिप्राय। जन स्वराज तो भाजपा का वोट काट रहा है, भाजपा की सरकार है, और आपके शब्दों में या विपक्ष के शब्द जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, हमने बहुत बड़ा घोटाला किया है, पैसा कहीं से लाए हैं, तो सरकार जांच करा ले, हमको जेल में डाल दे। चलिए बहुत टाइम हो गया भाई। एक सवाल ये है कि मान लीजिए जो नवंबर का बार बार जिक्र कर रहे हैं, नवंबर आ गया, और वो जिसकी मान लीजिए नवंबर तो आएगा ही। हाँ आएगा, मानना नहीं है। मान ठीक है, नवंबर आ गया, मैं ये कह रहा हूँ, रिजल्ट आ गए और आपकी 10, 20, 5 जो भी संख्या रह गई। बड़ा आप जेनरस हो गए यार, अभी तो आप कहे कि हमको वोट ही नहीं है। अरे मैं आपने तो बोला कि सब एमवाई है सब। मैंने क्या, अब आप 5-10 सीट कहां से देने लगे? उस सीट कहां हो से सकता आएगा? है एक भी हो जाए, मतलब ना उस सीट कहां से आएगा? आप तो बोले सब वोटर सेटल है, आपको जानकारी है। अरे भाई पिछली बार चिराग पासवान भी लड़े तो उनको एक सीट मिल गई। अच्छा, तो हमको भी एक मिल जाएगा। अरे एक मान मिलेगा ऐसा तो हो जैसे एक मिलेगा, तो जैसे चिराग पासवान का एमएलए भाग गया जदयू में, तो हमारा भी एमएलए भाग जाएगा कहीं। फिर आप क्या चिंता कर रहे हैं? नहीं चिंता नहीं कर, मैं तो फिर पूछ रहा हूँ प्रशांत भाई। किशोर के पास तो पैसा है ही ना, आप जो बता रहे हैं कि बहुत लूट का पैसा है, तो काम चलता रहेगा, मतलब पार्टी चलती रहेगी। नहीं आप अभी से आप लोग घोषणा कर दिए, अभी कहना शुरू किया कि नवंबर के बाद ही भाग जाएंगे। 3.5 वर्ष से तो नहीं भागे ना, आगे भी नहीं भागे, आगे भागेंगे कि नहीं भागे नवंबर के बाद देख लीजिएगा। अभी तो ये भ्रष्ट नेता भाग रहे हैं, प्रशांत किशोर तो डंके चोट पसीना तान के खड़े हुए हैं, भाग कौन रहा है देख लो जाके। हम तो नहीं भाग रहे हैं कैमरे से, अशोक चौधरी से जाके ले लीजिए इंटरव्यू, तो पता चले कौन भाग रहा है। भाजपा के नेताओं से पूछ लीजिए जाके, देखिए कौन भाग रहा है। चलिए नवंबर में फिर बात करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो Thank मच you. किसान।